इंडिया में कई सारी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और उनमें से ऑलमोस्ट सारी ही कंपनियां अपना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडियन मार्केट में लेके आ चुकी है। बट कुछ कंपनियां उसमें फेल हो गई, कुछ कंपनियां पास हुई और कुछ कंपनी जो है वो एवरेज वर्क कर रही है। बट हाँ, टॉप 5 कैटेगरी के अंदर पिछले कुछ टाइम से बनी हुई है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो है हीरो। और हीरो की वीडा सीरीज के अंदर आपको 5 स्कूटर देखने को मिलते हैं। अब इन पांचों में क्या क्या फर्क है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाला हूँ वीडा की तरफ से आने वाले इन पांचों स्कूटर के बारे में डिटेल में, ताकि आपके माइंड में अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर आप हीरो वीडा ही लेना चाहते हो और ये 5 स्कूटर सामने आ जाते हैं तो इन 5 में से कौन सा लो कंफ्यूजन है तो वो आपका दूर हो जाएगा। देखो, वीडा की यहाँ पे 2 सीरीज है, एक तो वीडा VX2, एक है वीडा V2। पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि VX2 के जो दोनों मॉडल आते हैं उनका डिजाइन सिमिलर है बट प्राइसिंग 4 है, वो आपको आगे बताऊंगा इसे। वहीं वीडा V2 सीरीज के अंदर आपको 3 मॉडल देखने को मिलते हैं और तीनों ही मॉडल का डिजाइन सिमिलर है। देखो, जो पांचों ही मॉडल है, पांचों ही मॉडल के अंदर आपको जो हेडलाइट सेटअप है वो सिमिलर देखने को मिलता है। रियर लाइट या कह सकते हैं टेल लाइट सेटअप जो है वो सिमिलर देखने को मिलता है। फ्रंट में पांचों ही मॉडल के अंदर आपको टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिलेगा, रियर के अंदर सिंगल सस्पेंशन ही देखने को मिलेगा। पांचों ही मॉडल के अंदर आपको फ्लैट फुटबोर्ड ही देखने को मिलेगा। बट डिफरेंस आ जाता है सबसे पहला तो सीट के अंदर। VX2 सीरीज के अंदर आपको सिंगल सीट देखने को मिलेगी, मतलब कनेक्टेड सीट है वो, जबकि V2 सीरीज के अंदर आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी, मतलब वो सीट बीच में से कटी हुई है, आपको बीच में से उठानी पड़ती है। VX2 के अंदर आपको रियर में ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा और बैक रेस्ट भी देखने को मिलेगा, जबकि V2 सीरीज के अंदर आपको थोड़ा स्पोर्टी लुक देखने को मिलेगा रियर साइड से। VX2 के अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि नॉन टच होगा, जबकि V2 सीरीज के अंदर आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले देखने को मिलता है। VX2 के अंदर आपको मैकेनिकल की मिलेगी, जबकि V2 सीरीज के अंदर आपको फॉब की देखने को मिलेगी। बाकी सभी स्कूटर के अंदर आपको 12 इंच के ही एलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। टायर साइज भी लगभग सिमिलर ही है, 90-90 R12 ही, एंड ब्रेकिंग भी सिमिलर ही है, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक। फर्क आता है बूट स्पेस का। V2 सीरीज के अंदर तो बूट स्पेस सब में सिमिलर ही है, लगभग 27 लीटर का। बट VX2 सीरीज के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। VX2 प्लस के अंदर आपको 27 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है एंड फ्रंक भी मिल जाता है 4.8 लीटर का, जबकि VX2 गो के अंदर आपको 33 लीटर के आसपास का बूट स्पेस एंड 4.8 लीटर का फ्रंक देखने को मिलता है। बाकी डिजाइन एक सब्जेक्टिव चॉइस होती है, तो आप कमेंट में जरूर बताना आपको दोनों ही मॉडल में सबसे ज्यादा डिजाइन किसका पसंद आया, VX2 सीरीज का पसंद आया, V2 सीरीज का पसंद आया। बट अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अभी देखो, परफॉर्मेंस की बात आई है तो यहाँ पे बात आती है मोटर की, बैटरी की। अभी मोटर की बात करें तो मोटर सभी वेरिएंट्स के अंदर आपको सिमिलर ही मोटर देखने को मिलती है, सिमिलर ही पावर देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे आपको साइड माउंटेड PMSM मोटर देखने को मिलती है और पीक पावर 6 किलोवाट की होने वाली है, चाहे VX2 सीरीज लो या फिर V2 सीरीज लो। टॉप स्पीड में जरूर डिफरेंस है, तो अब बात करते हैं टॉप स्पीड की। तो सबसे पहले बात करते हैं VX2 गो की। तो VX2 गो के अंदर आपको जो टॉप स्पीड देखने को मिलती है 70 किलोमीटर/आवर की। 0 to 40 जाने में लगता है 4.2 सेकंड। दो मोड मिल जाता है, इको एंड राइड, एंड ग्रेडेबिलिटी 15 डिग्री की। फिर बात आती है VX2 प्लस की। तो VX2 प्लस के अंदर आपको 80 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। 3.1 सेकंड लगता है 0 to 40 जाने में। 3 मोड मिल जाता है, इको, राइड, स्पोर्ट, ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है 18 डिग्री की। फिर आता है V2 लाइट, जिसमें टॉप स्पीड मिलती है 69 किलोमीटर/आवर की। 0 to 40 जाने में लगता है 4.2 सेकंड। दो मोड मिल जाता है, इको एंड राइड, एंड यहाँ पे ग्रेडेबिलिटी देखने को मिलती है 15 डिग्री की। एंड उसके बाद आता है V2 प्लस, जिसमें आपको 85 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। 0 to 40 3.4 सेकंड। 3 मोड, इको, राइड एंड स्पोर्ट, ग्रेडेबिलिटी 18 डिग्री की। वहीं फाइनली जो इनका टॉप एंड वेरिएंट है V2 प्रो, जिसके अंदर आपको टॉप स्पीड 90 किलोमीटर/आवर की देखने को मिलती है। 0 to 40 2.9 सेकंड, ग्रेडेबिलिटी 18 डिग्री की और 3 मोड के साथ ही आता है, इको, राइड एंड स्पोर्ट। अब बात करते हैं बैटरी पैक की। तो देखो, यहाँ पे आपको है ना बैटरी पैक 3 तरीके के देखने मिलते हैं। 2.2 किलोवाट बैटरी पैक, 3.4 किलोवाट बैटरी पैक एंड 3.94 किलोवाट का बैटरी पैक। अब 2.2 किलोवाट बैटरी पैक जो है वो VX2 गो में भी लगा हुआ है और V2 लाइट में भी लगा हुआ है। तो इन दोनों में आपको 92-94 किलोमीटर के आसपास की IDC रेंज देखने को मिलती है। रियल वर्ल्ड में वही 65 से 70 के आसपास देखने को मिलेगी। एंड चार्जिंग टाइम भी दोनों में सिमिलर ही है, लगभग 3 घंटे 45 मिनट 0 to 80% का। फिर इनका दूसरा बैटरी पैक आता है 3.4 किलोवाट बैटरी पैक, जो कि वीडा VX2 प्लस के अंदर भी लगा हुआ है और V2 प्लस में भी लगा हुआ है। अब इससे IDC रेंज निकल के आती है 142 एंड 143 किलोमीटर की। रियल वर्ल्ड में मेरा मानना है 100 किलोमीटर के आसपास ये दोनों ही व्हीकल चल जाते हैं और 0 to 80% चार्ज होने में लगभग 4.5 घंटे के आसपास दोनों ही व्हीकल को लगने वाले हैं। एंड फिर फाइनली इनका जो टॉप बैटरी पैक है वो आता है वीडा V2 प्रो सीरीज के अंदर और यहाँ पे आपको जो बैटरी पैक देखने को मिलता है 3.94 किलोवाट का देखने को मिलता है, जिससे IDC रेंज 165 किलोमीटर की है। रियल वर्ल्ड में 110 से 115 किलोमीटर ये निकाल के दे देता है।
है। अब यहाँ पे चार्जिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, लगभग 6 घंटे 0 to 80% का। सीट हाइट सब में ही सिमिलर देखने को मिलती है, 777 mm की, मतलब 777 mm की। चार्जर सब में आपको 580 वॉट वाला ही देखने को मिलता है, इसीलिए जो चार्जिंग टाइम है वो सिर्फ बैटरी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है कि जिसमें बैटरी पैक ज्यादा है उसमें चार्जिंग टाइम थोड़ा ज्यादा हुआ है। वारंटी जो है 3 साल 30,000 किलोमीटर की बाय डिफॉल्ट वारंटी मिलती है। एक्सटेंड वारंटी आप करवा सकते हो जो कि 5 साल 60,000 किलोमीटर तक की होती है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो देखो फीचर्स में है ना डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि वीडा V2 सीरीज के अंदर आपको जो है ना फीचर्स थोड़े एक्स्ट्रा मिलते हैं VX2 के मुकाबले। जैसे VX2 आपको जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आएगा, जबकि वीडा V2 के अंदर आपको वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों देखने को मिलती है। 10x10 नेविगेशन VX2 के अंदर देखने को मिलेगा, जबकि V2 के अंदर आपको फुल मैप का फीचर देखने को मिलता है, जहां पर आपको एक्जैक्टली मैप ही वहां पे डिस्प्ले हो रहा होगा। बाकी कॉल SMS अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, USB मोबाइल चार्जिंग, एंटी थेफ्ट अलर्ट, जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स तो सारे ही व्हीकल्स में देखने को मिलेंगे, बट क्रूज कंट्रोल जो है वो आपको V2 सीरीज में ही देखने को मिलेगा, VX2 के अंदर नहीं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन बात के ऊपर, जो कि हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग की शुरुआत करते हैं सबसे लोवेस्ट प्राइस से। सबसे लोवेस्ट प्राइस जो आता है वो आता है VX2 Go का 44,490 रुपए, जो कि विदाउट बैटरी के है। अगर आप बैटरी नहीं लेते हो साथ में तो आप बैटरी को फाइनेंस करवा सकते हो। फाइनेंस कैसा होगा, ₹1.24 पर किलोमीटर के हिसाब से आप उसको फाइनेंस करवा सकते हो, जो कि इसका बास प्रोग्राम है। वो आप शोरूम पे जाओगे तो आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या उस प्रोग्राम के अंदर आपको चीजें बेनिफिट मिलने वाला है, कितना रुपए आपको पे करने वाले हैं, वो शोरूम वाला आपको अच्छे से समझा देंगे। बट अगर बात करें फुल विद बैटरी प्राइस की, तो विद बैटरी के साथ आपको स्कूटर पड़ता है लगभग 94,490 का। बट अगर आप इसको Amazon फ्लिपकार्ट से कार्ड डिस्काउंट लेते हो तो लगभग 84,000 के आसपास पड़ जाता है। 10-12 हजार रुपए का आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा। वहीं फिर VX2 प्लस के अंदर भी आपको बेस प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 90 पैसे पर किलोमीटर देने होंगे। और अगर आप बास प्रोग्राम के साथ में लेते हो तो ये स्कूटर लगभग 57,990 रुपए के आसपास पड़ जाता है। बट अगर आप बैटरी पैक भी साथ में ही परचेस करना चाहते हो तो 1,04,490 रुपए तो इसका एक्स-शोरूम प्राइस है। बट आप Amazon फ्लिपकार्ट से अगर डिस्काउंट लगवा रहे हो तो वहां पे डिस्काउंट के बाद आपको लगभग 94-95,000 के आसपास ये पड़ने वाला है। फिर आता है V2 Lite, जो कि लगभग 1 लाख रुपए एक्स-शोरूम में आ जाता है, डिस्काउंट के बाद लगभग 90 से 92 हजार रुपए के आसपास। फिर आता है V2 Plus, लगभग 1,20,000 रुपए एक्स-शोरूम में आता है, डिस्काउंट के बाद लगभग 1,10,000 रुपए के आसपास। एंड V2 Pro 1,40,000 रुपए का एक्स-शोरूम प्राइस ऑफर करता है और डिस्काउंट के बाद 1,30,000 से 1,32,000 रुपए के आसपास। और ये जितने भी मैंने सारे डिस्काउंट बताए ये सारे Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर कार्ड के डिस्काउंट है। जैसे SBI कार्ड हो गया, ICICI बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, तो वो डिस्काउंट आपको Amazon फ्लिपकार्ट से देखने को मिलेगा। बाकी इनके शोरूम्स के ऊपर भी आपको ऑफर देखने को मिल जाते हैं, वो तो आप शोरूम विजिट करोगे तो वो डीलर के थ्रू पता चलेगा कि यार डीलर का क्या डिस्काउंट चल रहा है। एंड V2 सीरीज में कोई भी बास प्रोग्राम नहीं आता है, सिर्फ VX2 सीरीज में ही आता है। तो अब बात आती है कि आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो देखो सबसे पहली बात कि अगर आपका बजट 50,000 रुपए से कम है और आपको एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो आप VX2 Go पे जा सकते हो विथ बास प्रोग्राम। तो आपकी ज्यादा एक तो आपके बजट में आ गया और साथ में एक अच्छा स्कूटर भी आ जाएगा, जिसकी बॉडी क्वालिटी भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। एंड थोड़ा बजट ज्यादा है, आपको थोड़ी ज्यादा रेंज चाहिए तो बास प्रोग्राम के साथ में आप VX2 प्लस पे भी जा सकते हो, लगभग 60 से 62 हजार रुपए के अंदर ये मिल जाएगा। बट अगर आपको फुल विथ बैटरी पैक ही स्कूटर चाहिए तो मेरा मानना है 1 लाख से कम के अंदर आपको VX2 प्लस के ऊपर जाना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि VX2 प्लस के अंदर V2 सीरीज के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई थी ना, थोड़ी बहुत लिम्प होम वाली या फिर ये कहें ऑक्स बैटरी वाली, वो प्रॉब्लम्स इस वाले स्कूटर के अंदर VX2 सीरीज के अंदर सॉल्व हो गई है। तो हाँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए V2 सीरीज से। बट अगर आप चाहते हो यार अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्कूटर, टच डिस्प्ले वाला स्कूटर, तो वहां पे आपके सामने V2 सीरीज एक अच्छा ऑप्शन है। अब इसमें आप डिसाइड करना आपको कितनी रेंज चाहिए और क्या टॉप स्पीड चाहिए। अगर आपको टॉप स्पीड हाइयर चाहिए लगभग 90 किलोमीटर पर आवर की तो आपके लिए V2 Pro है। बट अगर आप थोड़ी सी टॉप स्पीड कम से भी काम चला सकते हो और आपका जो डेली ट्रेवल है 80-90 किलोमीटर के आसपास ही है तो आप V2 प्लस से भी अपना काम चला सकते हो। बट अगर आपका बजट कम है, आपको टच डिस्प्ले स्मार्ट फंक्शन भी चाहिए तो आप V2 Lite पे भी जा सकते हो, जो कि 1 लाख रुपए के आसपास आपको स्कूटर देखने को मिल जाता है। अब अगर सिटी के हिसाब से देखें तो अगर आप टियर 1 सिटीज में रहते हो तो आपको VX2 प्लस या V2 Pro या फिर V2 प्लस पे ही जाना चाहिए। बट अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहते हो या फिर टियर 4 सिटीज तक रहते हो तो वहां पे डेली कम्यूट 50 किलोमीटर से ज्यादा होता ही नहीं है, तो आप फिर V2 Lite पे भी जा सकते हो, VX2 Go पे भी जा सकते हो, जो आपको 50 किलोमीटर के आसपास की इजीली रेंज निकाल के दे देगा। बाकी फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हो और हमारा रिप्लाई आपको वहां पे जल्दी से जल्दी मिल जाएगा।